Morning, friends. Today we are starting our most important topic that is called modes of issue of shares, जो कि आपको 11th 12th एंड बी कॉम इवन एम कॉम में भी अगर आपने अकाउंट्स का आपका मास्टर्स कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही शेयर्स चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे जो मोड्स ऑफ इश्यूज हैं ये हमारे कितने टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? जब शेयर्स इशू करते हैं हम कैश में, एंड जब हम करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, मींस एक होता है कैश में जैसे आप मनी का मतलब देना और लेना, और फिर उसके बाद एक है हमारा कंसिडरेशन अदर देन कैश जिसमें हम सिर्फ कैश को छोड़कर बाकी सारे यूज करते हैं मोड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जाएगा ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स के अलॉटमेंट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है कि कौन कौन से मतलब एक एंट्री पास करते हैं जब अलॉटमेंट करते हैं शेयर की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिस मनी से जिस अमाउंट से आपने अलॉटमेंट किया है, अलॉट किए हैं शेयर्स, इशूअर्स ने जिनको इशूअर ने जिनको अलॉट किए हैं उनकी अमाउंट जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर्स कितने अमाउंट के हैं? 15, मान लो 15 रुपीज के। ठीक है, उन्होंने ओवर सब्सक्रिप्शन करके कर दिया यानी कि 20 हो गए अब, तो मीन्स 5 रुपीज ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जब ये अमाउंट जिससे डेबिट होगी तो उनको कितना मिला? 20। तो यहाँ जाएगा हमारा 20। शेयर कैपिटल 15, अलॉटमेंट कितने का? क्या जैसे 5 की थी यानी कि 2 की थी, फिर कॉल इन एडवांस आपको 1 मिल गया, एंड देन उसके बाद आपको जैसे बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे जैसे 3 आ गया। तो इन सब का टोटल कितना 6 जा रहा है ना, यहाँ पे 2 कर देते हैं। तो इन सब का टोटल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके इक्वल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी, हम क्वेश्चंस के साथ भी इनको सॉल्व करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट है पार एंड प्रीमियम का क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इश्यूज ऑफ शेयर, पार एंड प्रीमियम, calls in arrears and calls in advance. Question है, पारस लिमिटेड issued 40,000 equity shares rupees 50 each at par and 60,000 12% preference shares of rupees 30 per each at 12% premium. The amount of payable in respect of the shares were as under. जैसे इक्विटी शेयर है हमारी 10 रुपीज, एप्लीकेशन है 20 रुपीज, अलॉटमेंट है 10 ईच ऑन 2 कॉल्स यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स एंटायर अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, ये कह रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर ने तो पहले ही एप्लीकेशन पे ही सारी अमाउंट दे दी। नेक्स्ट, एंटायर इशू वाज ड्यूली सब्सक्राइब एंड द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स एंड मेड द कॉल्स ऑन इक्विटी शेयर्स आर प्लान्ड एप्लीकेशन। द अदर अमाउंट्स ड्यू ऑन कॉल्स वर रिसीव्ड प्रॉम्प्टली। और 750 शेयर जो कि होल्डर हैं उन्होंने फर्स्ट कॉल एंड फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इतने रेस्पेक्ट इन सेकेंड कॉल। इस क्वेश्चन को देखो हमने सॉल्यूशन के साथ, टेबल के साथ, ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हमने सारे वर्किंग नोट भी इधर दिया हुआ है। ये देखिए, वर्किंग नोट के साथ आपको इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो कि हमारी जो रियल वैल्यू है उससे हम मल्टीप्लाई करके इसको इसमें लिख देंगे। 2 लाख 24,16,000 बैंक में वही आता है जो हमें रिसीव हो चुका होता है, जो हमें रिसीव हो चुका होता है। ठीक, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हमारा एप्लीकेशन की वैल्यू है यानी कि 10, तो 40,000 इंटू 10। ठीक है, उसके बाद है प्रेफरेंस शेयर 60,000 इंटू 33.60। अब आप बोलेंगे ये 33.60 कहाँ से आया? तो ये हमारा आया 33.60 जो कि हमारी ऊपर वैल्यू थी यहाँ पे क्वेश्चन में 33.60। ये देखो 12% प्रीमियम, तो 12% प्रीमियम कैसे निकाला हमने? ऐसे
12 थ्री से क्या होता है हमारा 36, तो अपॉन 10 भी है, तो क्या आया हमारा 3.6। तो 30 प्लस 3.6 दैट इज कॉल्ड 33.36। क्या आया 33.36। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख से, जो हमारी ये वाली अब हम एप्लीकेशन को ड्यू करेंगे ना, मतलब रिसीव करेंगे, पहले हमने ड्यू कर दिया एप्लीकेशन को। अब उसके बाद प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख 6% प्रेफरेंस शेयर 18 लाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दी हुई है कि हमने तो पहले ही सारा प्रेफरेंस शेयर से रिसीव कर लिया, क्योंकि उन्होंने पूरा एंटायर अमाउंट एप्लीकेशन पर ही दे दिया। तो ये ऐसे इसकी वैल्यू आई प्रेफरेंस शेयर्स में। उसके बाद है नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 60,000 इंटू 3। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारा कितना है 12% प्रीमियम है ना, तो उसको जब हम अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60,000 इंटू 30, 60,000 इंटू 30 2 लाख, नहीं 60,000 इंटू 30, ये अमाउंट थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे आएगी ये 18 लाख, ठीक है। और 12% प्रेफरेंस शेयर 2,16,000, ठीक है। उसके बाद इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, तो 8 लाख आ गया। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 8,10,000, 8,10,000, 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख से डेबिट हुआ। उसके बाद है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हमने शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया, अब हम उसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे। कॉल इन एडवांस कितनी है हमारी 500 शेयर्स, वो 500 था ना हमारा यहाँ पे। एप्लीकेंट फॉर ₹500 इक्विटी शेयर पेड द एंटायर मनी, जो कि ड्यू हुआ था अलॉटमेंट स्टेज पर, तो उसने अब रिसीव कर लिया है, ठीक है। 5,000। कॉल इन एरियर कितना था 750 शेयर्स, यहाँ पे लिखा था ना कि 750 का जो होल्डर है, नेक्स्ट उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख। क्यों? क्योंकि इन सबको टोटल करोगे तो आपका यही आएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर सेकंड कॉल की बारी आई 4 लाख, 4 लाख अभी हमने क्या किया है, इसको ड्यू किया है, अभी हम इसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 3,77,500, कॉल इन एडवांस 5,000, एरियर हमारे यहाँ पे सारे होल्डर्स हैं 1750, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। उसके बाद है हमारा इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जो कि हमारी टोटल आ जाएगा इससे, किससे, इसको टोटल करके, ठीक। अब हमारा आया अलॉटमेंट रुपीज़, ये हमारा वर्किंग नोट है, इनको इसकी हेल्प से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो 3 लाख ये वाला है ना हमारा 3,37,500 ये अमाउंट, ये इसको सॉल्व करके ही यहाँ पर आया था, ये वाला अमाउंट 37,750 अमाउंट जो आया था हमारा यहाँ से, ये वाला अमाउंट, ठीक है। सेकंड कॉल 37, फर्स्ट कॉल ये वाली, तो ऐसे ही करके ये आया था, क्योंकि 40,000 को माइनस किया हमने 500 से, 500 को माइनस किया 750, 1750 जो होल्डर्स है हमारे, इनको माइनस किया था, ठीक है। उसके बाद फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार, जब फोर फीचर करेंगे हम पार पे, तो इसकी एक एंट्री है, क्या एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि जितने नंबर है फोरफीटेड शेयर्स के, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर, टू वेरियस अनपेड कॉल्स अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स ओरिजिनल number of shares forfeited हुए into amount called up per share। सिक्योरिटी प्रीमियम हम डेबिट किस केस में करते हैं, जिसमें हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव रिसीव नहीं होता, नहीं होता,
ठीक है, हमें जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं होता, हम बोलते हैं, हम उसको तब उस टाइम पर डेबिट करते हैं, ताकि हमें वो फिर आगे जाके हम ड्यू करें और रिसीव करें, आगे जाके क्रेडिट हो जाएगा फिर जब रिसीव हो जाएगा। फिर है टू अनपेड कॉल्स अकाउंट, जितने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, शेयर फर्स्ट कॉल है, इंक्लूडिंग अनपेड प्रीमियम। नेक्स्ट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम के केस में जब हम फोर फीचर को इशू कर रहे हैं, ये एक अलग केस आ गया है, क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशन करना इजी हो जाता है। समझना कंसेप्ट को। रजत ने इशू किए 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक, तो प्रीमियम कितने पे? 4 पर शेयर, पेबल एज अंडर। 3 एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट 4 है, फर्स्ट कॉल हमारी 4 है, सेकंड कॉल हमारी 3 है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम कलेक्ट कर ले इक्वल प्रोपोर्शन एट द एवरी स्टेज, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब सुजैन हो गई, एक अलॉट किए उसको 40 शेयर्स, इसकी एंट्री हमें पास करनी है। पहला केस ये है कि जब वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी देने के लिए, जब उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। दूसरा केस है जब उसने वो फेल हो गया अलॉटमेंट मनी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल, जब वो फर्स्ट कॉल देने पे फेल हो गया तो उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। थर्ड केस है जब हमारे फर्स्ट कॉल सब्सिक्वेंट फेलियर ऑन द टू पे द फर्स्ट कॉल, जब वो फर्स्ट कॉल पे करने पे फेल हो गया तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। इसकी एंट्री 40 थे ना, उससे फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसकी अमाउंट थी। ठीक है, 40 से मल्टीप्लाई किया हमने 5 से, तो हमारा आ गया 200। फिर उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40 इंटू 1 40, फिर ये आ गया अमाउंट। फिर उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यानी कि 160, और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यानी कि 80। ठीक, उसके बाद शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 इंटू 8, और प्रीमियम अकाउंट हो गया 40 इंटू 2। शेयर अलॉटमेंट कितना हो गया? 40 इंटू 4। ये सारा अभी हम 40 ले ले रहे हैं क्योंकि सुजैन ये है ना, एक पर्सन, उसी के जिसको इतना होल्ड किया, जिसने शेयर्स को, उसी की जो हमें दी हुई है एंट्रीज, उसी की हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल हो गया। अब ये आखिरी एंट्री देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, क्यों उसका डेबिट हुआ? क्योंकि रिसीव मनी नहीं हुआ प्रीमियम। ठीक है, अलॉटमेंट पे भी नहीं हुआ था, फर्स्ट कॉल पे नहीं हुआ, फाइनल कॉल पे नहीं हुआ इसमें, तो ये देखो, तो इसलिए हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया 40 इंटू 5, 200। ठीक, चलो, ये केस समझ आ गया होगा आपको। सिंपल केस था, सुजैन एक होल्डर था जिसमें, तो और उसने पहले जब अलॉटमेंट मनी नहीं दिए तब उसका सिर्फ अलॉटमेंट मनी, मतलब यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट 160 से हो गया। फिर जब नेक्स्ट उसने वो नहीं दी प्रीमियम और ये नहीं दिया अलॉटमेंट मनी पर फर्स्ट कॉल, तो उसका तब शेयर्स फॉरफिट कर लिए। थर्ड केस था जब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो उसकी सब्सिक्वेंट शेयर्स पर हमने फर्स्ट कॉल भी वो कर दी, शेयर्स फॉरफिट कर लिए। नेक्स्ट है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, कैसे? डेट डिस्काउंट, जब हम फोरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं, किस पर? डिस्काउंट पर जो री इशू हुए, मतलब इशू हुए थे। तो जब री इशू की एंट्री है पार पर, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल वही अमाउंट आएगी ना जिससे वो उसने री इशू किया है, इसमें कोई और एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी हमें। जब डिस्काउंट पे किया तब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। ये हमारी ऐसी एंट्रीज है जो आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगी। सिंपल एंट्री होती है, इसके अलावा और कुछ होता नहीं है इसमें, तो ये आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, दिक्कत होती है, तो ये सबसे ज़्यादा मेन एंट्री होती है कि इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये याद रखो बस। डिस्काउंट है तो शेयर फॉरफिटेड में जितने डिस्काउंट अलाउ किया है उससे डेबिट कर दो उसको। ठीक, उसके बाद है हमारा री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। जब ओरिजिनली इशू तो वो डिस्काउंट पर हुए थे, अब हमने दोबारा से उनको री इशू किया है। बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है उससे। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेबिट।
विद द अमाउंट ऑफ ओरिजिनल डिस्काउंट, जितना पहले इशू करने पर डिस्काउंट किया था उतने से अब आप उसको डेबिट कर दो, क्योंकि अब आपको वो मिल जाएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट क्यों किया कि जैसे पिछला केस है, यहाँ पे भी हमने शेयर फॉरफिटेड क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया था री इशू पर, तो अब भी वही सेम केस है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिटेड विद पेड अप आएगी, जितनी हमारी टोटल अमाउंट है। ठीक है, फोर फीचर के क्वेश्चंस अब हम कल करेंगे। आज की ये वीडियो एंड करते हैं ताकि सकते हैं, बाकी मैं हैंड रिटन भी लेकर आ सकती हूँ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।